अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही मज़ेदार वनीला स्पंज केक बनने जा रहा है। तो घर में मौजूद चीज़ों के साथ आज हम 2 पाउंड का केक बनाएंगे। इतनी आसान, इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि आप खुश हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने 3 अदद अंडे ले लिए हैं। अंडे सफ़ेदी जर्दी के साथ हमने लिए हैं। और अब हमने क्या करना है, इसमें डाल देना है जी 1 कप चीनी का। 2 कप मैंने मैदे का लिया है, 1 कप हमने चीनी का लिया है। आपके पास कोई भी चीज़ मेजरमेंट के लिए है घर में तो आप उसके साथ भी नाप तोल कर सकते हैं, अगर आपके पास ये कप नहीं है तो। अब हमने क्या करना है, मिक्सी जार को चला लेना है। आज हम केक जूसर में बनाएंगे और साथ में पतीले में बनाएंगे। जूसर और पतीला तो हर घर में मौजूद होता है। हमने इसको इतना चलाना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए। और अब हमने इसमें डाल देना है जी जूसर। चलते हुए जूसर में हमने हाफ़ कप जो है कुकिंग ऑयल का डाल दिया। यहाँ पे मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मक्खन हर घर में हर टाइम मौजूद नहीं होता, तो हमने यहाँ पे कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब हमने इसको इतना चलाना है कि ये फ्लफ़ी सा हो जाए और इसको बार बार जूसर को आपने बंद कर कर के चलाना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने जूसर को चलाना है। हमारा ये जो बैटर है ना, ये हमको फ्लफ़ी सा चाहिए। तो यहाँ पे हमारे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे एक बाउल में निकालते हैं। बाउल में निकाला है और ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह हमारा ये बैटर आप देख सकते हैं कितना क्रीमी और कितना फ्लफ़ी लग रहा है। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदे के लिए हैं। मैदे को अच्छी तरीके से छान के इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने मैदा छान लिया था। और अब हमने इसमें डाल दीजिए वनीला कस्टर्ड के 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पे वनीला कस्टर्ड डाला है। इसके साथ इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। आप कोई भी कस्टर्ड हो आपके पास आप डाल सकते हैं। और 1 टेबलस्पून हमने भर के बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर डाला है। आपने यहाँ पे बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं करना है। बेकिंग पाउडर जो डब्बे में होता है वो वाला हमने इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे ये हमारे जो ड्राई मटेरियल है ये हमारा रेडी हो चुका है। इसको हम करते हैं साइड पे। आते हैं जी अपने बैटर की तरफ। यहाँ पे हमने 3 से 4 टेबलस्पून वनीला एसेंस इसमें डाल दिया। इसको हमने डालने के बाद मिक्स कर लिया है। और अब हमने क्या करना है जी, हमारा जो ड्राई मटेरियल है वो हमने इसमें हाफ़ डाल देना है, ज़्यादा नहीं, हाफ़ डालना है। और इसको 1 साइड आपने मिक्स करना है। जग में मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया था क्योंकि हमने कोई भी चीज़ आया नहीं करनी, और उसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। अब हमारा जो ड्राई मटेरियल बच गया है वो भी हमने इसमें डाल दिया है और साथ में हमने दूध भी डाल दिया। इस पूरी जो रेसिपी में इसमें हमने हाफ़ कप दूध का इस्तेमाल किया। ये देखिए अभी ये बहुत गाढ़ा है तो हमने साथ साथ थोड़ा थोड़ा इसमें दूध डालना है। और आपने ये याद रखना है, बीटर आपने 1 साइड ही चलाना है। इसके बार बार इस साइडें को चेंज नहीं करना है। एक ही साइड पे अपने बीटर को रखना है और उसी साइड पे इसको आपने चलाते रहना है। देखना आपका केक कितना फ्लफ़ी, कितना मज़ेदार बने। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, ये कितना थिक है, इतनी ही आपने इसकी थिकनेस रखनी है। यहाँ पे हमने ले लिया है जी सांचा। ये सांचा बाज़ार से बहुत आसानी से मिल सकता है। अगर आपके पास ये सांचा नहीं है तो आप किसी भी सिल्वर स्टील के बर्तन में भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने इसमें ऑयल डाल दिया था, 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको पूरे को ग्रीस कर लिया है। और अब हमने इसमें डाल देना है जी मैदा। अगर आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेपर का इस्तेमाल करें। बात वही है कि बटर पेपर भी हर वक्त हर घर में मौजूद नहीं होना। तो ये सबसे आसान बहुत ज़बरदस्त तरीका है। आपने क्या करना है, यहाँ पे इसमें 1 टेबलस्पून मैदे का डाल देना है और डस्ट कर देना है और इसको फिर पूरे इस बाउल में आपने सेट कर लेना है सांचे में। तो इस तरह सारे, ताकि ये कुकिंग ऑयल के ऊपर ये सारा लग जाए। थिकनेस आप इसकी चेक कर लें। अब हमने जो बैटर बनाया है वो सारे का सारा हमने इसमें डाल देना है। बर्तनों को अच्छे तरीके से साफ़ करना है, कोई भी चीज़ आया नहीं करनी हमने। तो ये देखिए हमने सारा मटेरियल इसमें डाल दिया था। इसको आपने ऊपर से आराम से जो है ना दबा देना है ताकि ये अपनी जगह पे सेट हो जाए। और उसके बाद हमने एक टूथपिक लेनी है। टूथपिक के साथ इसके ऊपर जितने बबल्स हैं उन सबको ख़त्म कर देना है आपने, क्योंकि इसमें हमें बबल्स नहीं चाहिए। बबल्स जो होंगे हमारे केक के लिए अच्छे नहीं होते, तो आपने इसके बबल्स ख़त्म कर देना है। यहाँ पे पतीले में मैंने एक स्टैंड रख लिया था और हमारा पतीला जो है हमने इसको गर्म कर लिया था। और इसके अंदर हमने अब डाल देना है जी अपना केक, रख देना है। और अब हमने तकरीबन इसे 25 से 30 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है। और व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अब हमने एक छुरी ली है, छुरी हमने इसके अंदर डाली। छुरी हमारी साफ़ आई तो ये समझे हमारा केक रेडी है। हमने इसको ठंडा कर लिया और अब हमने सांचे से इसको निकाल देना है। सांचे से निकालते वक्त थोड़ा सा मेरे जो साइड है ना, ये किनारा जो है वो सांचे में लग गया था। तो आपने क्या करना है, छुरी की मदद से इसको पहले आराम से सारे को अलग करना है और उसके बाद इसे आपने निकाल देना है। लेकिन यकीन जाने इतना मज़ेदार, इतना ज़बरदस्त हमारा ये स्पंज केक बना है ना, मैं आपको भी चेक करवाती हूँ। आप ये देखें, हमने इसकी एक पीस की कटिंग कर ली है। और इसके बाद अगर आप इसको किसी भी चीज़ से डेकोरेट करना चाहें, क्रीम के साथ, पाइनएप्पल के साथ, तो पाइनएप्पल सिरप लगा के आपने इसको डेकोरेट कर लें। मैंने आपको सिर्फ तरीका बताया है, आगे जो सजावट है इंशाल्लाह वो भी आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमारा ये पीस मैं आपको कट करके मैंने दिखाया है कितना फ्लफ़ी और कितना माशाल्लाह फूला और कितना बड़ा बना है।
2 पाउंड का केक हमने घर में बनाया और तकरीबन घर में मौजूद चीज़ों के साथ। कुछ भी हमारा इसमें महंगी चीज़ नहीं की, इतना सस्ता, इतना आसान, और यकीन जाने एक बार बनाएं, इतना माशाल्लाह ये ज़बरदस्त केक बने। ज़रूर बनाना है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।